ओके जी, आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कहा जाता है। केसी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन। सो इंपॉर्टेंस का मतलब होता है अहमियत, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है उसके मतलब फवायद, नुकसानात या इस्तेमालात, ये सारे कुछ उसकी इंपॉर्टेंस में यूजुअली जाती होती है। यानी ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट देता है तो भी इंपॉर्टेंट होगा, नुकसान करता है तो चीज तब भी इंपॉर्टेंट होती है। तो केसी कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट, ये जो पहली लाइन है ना, प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशन गोई करना। पेशन गोई ये होती है कि एक काम अभी हुआ नहीं है दुनिया में, आप उसको पहले से ही एक्सप्लेन कर दो उस फिनोमेना को, तो उसको बोलते हैं किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना। केसी कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट मैनी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से? केसी का इस्तेमाल इसलिए होता है कि बहुत सारे फीचर्स यानी खूबियां किसी भी केमिकल रिएक्शन की जब प्रिडिक्ट की जाती हैं, वो उसके लिए केसी को इस्तेमाल किया जाता है। पहली मिसाल है बेटा, डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इट इफ, यहाँ गलत है ये लिखा हुआ, इट नहीं है, ये इसको करेक्ट कर लेते हैं। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोन, कि हम ना जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, अब इसका इस्तेमाल सुनना, ये पहला पॉइंट ही मुश्किल है सबसे, कि जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो केसी की मदद से हम ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचेगा तो उस वक्त प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी और रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी होगी। ये चीज हम केसी की मदद से बता सकते हैं। दोबारा सुनिएगा, टॉपिक था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है, इससे हम क्या क्या फवायद ले सकते हैं, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंस होती है। सो पहली अहमियत या इंपॉर्टेंस जो हमने पढ़ी वो ये थी कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो उसको हमें ये फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम पे पहुंचने पर रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी होगी, प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी। इसको अगर डिटरमिन करना हो तो इसमें आपको केसी हेल्प करता है। केसी की मदद से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन की मदद से किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसने लिखा क्या है, डिटरमिन मालूम करता है द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम की अमाउंट को, तादाद को, इक्विलिब्रियम की तादाद को मेजर कर सकता है ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इफ इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोन। दूसरा, आगे आसान आसान पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यूज्ड टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट क्या होता है जी, कि वही पेशन गोई। ये इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि हम बता सकें कि केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो बासित बच्चे, डायरेक्शंस दो किस्म की होती हैं, कौन कौन सी? सर क्या नाम है सर, रिएक्शंस ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स। तो अब जो फॉरवर्ड और रिवर्स हैं, इनको जानने के लिए कि यार ये रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, या फॉरवर्ड रिवर्स दोनों हो रहा है, ये मालूमात लेने के लिए भी केसी की जरूरत पड़ती है। केसी इस्तेमाल होता है, केसी की मदद से पता चलता है। इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक्सटेंड नहीं है लफ्ज, एक्सटेंट। एक्सटेंट वर्ड क्या होता है जी? एक्सटेंट बोलते हैं हद को या लिमिट को। इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि एक रिएक्शन कितना हो चुका है, यानी कितनी देर बाद या वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, या उसको इक्विलिब्रियम में आने में कितना वक्त लगे। एक्सटेंट बोलते हैं लिमिट को, हद को। यानी कि हो सकता है हम बताएंगे किसी की मदद से कि ये थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम पे पहुंचने वाला है, या ये अभी बहुत टाइम लगेगा इसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचने में। ये होती है एक्सटेंट, ठीक है। It predicts the effect of change in condition of equilibrium reaction at equilibrium state. It predicts, predict का मतलब वही है, पेशेंट वही करता है, effect of change। कि सिंपल, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेज पे चेंज लाएंगे तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। यानी कि एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे आप सोए हुए हो, आप इक्विलिब्रियम में हो, आपको कोई जगाता है, तो कोई बंदे ऐसे होते हैं कि वो गुस्सा कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं ठीक है भाई,
कोई आदमी में जाग गया, तो हर किसी का बिहेवियर डिफरेंट होता है इंसानों का। सिमिलरली आप कह लो कि कोई भी रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम पे जब मौजूद हो तो आपने उसमें चेंज लाए हो सकता है वो फॉरवर्ड हो जाए, चेंज के बाद हो सकता है वो सिर्फ बैकवर्ड होने लग जाए। इक्विलिब्रियम पे तो दोनों हो रहे होते हैं ना काम, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों, या फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों। लेकिन बात कुछ ये होता है कि इक्विलिब्रियम पे आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो ये हो सकता है कि उसमें चेंज अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी। अच्छी चेंज ये होगी कि वो फॉरवर्ड होने लग गया, बुरी चेंज क्या है कि वो हो सकता है रिवर्स होने लग जाए। ये पता कराना कि भाई इसमें अगर मैं इसमें केसी की मदद से बता सकता हूँ कि इसमें किस चेंज का क्या इफेक्ट होगा, यानी हाई प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, हाई प्रेशर पे ये फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड, ये डिटेल्स हैं इसकी। सो ओवरऑल मैं आपको समरी बताता हूँ क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड के पेपर में मिलता है, इसलिए हम इस पर टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। इसकी अहमियत यह है कि हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ा था केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। यहाँ पे उसका टॉपिक है कि केसी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कि केसी की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब था कि केसी की मदद से पहला काम हम ये पता करा सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट मौजूद होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, ये हमें इस चीज में मदद करता है कि किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है कि इसी डायरेक्शन आपको पता है, बताता है कि ये फॉरवर्ड होगा, किसी की मदद से हम बता सकते हैं, या ये बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हम ये बता सकते हैं कि इसका एक्सटेंट कितनी होगी, हद क्या होगी, यानी ये इसको कितनी देर लगेगी, कितना वक्त लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। चौथा, ये हमें ये बताता है कि इसमें जब कोई इक्विलिब्रियम में इस पे चेंज लाई जाएगी तो ये इसका उस पर क्या इफेक्ट होगा उस चेंज का, इसको भी प्रिडिक्ट करने के लिए केसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बताएं इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। नहीं सर, पहला वाला जो है सर, अगर वो पहला पॉइंट है उसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है सर, अगर वो थोड़ा सा और आप समझा दें। इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन है कि जब रिएक्शन हम शुरू करते हैं ना, ठीक है जी जी, तो आपने रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट ली थी, वो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। इनिशियल कंसंट्रेशन होती है कि आपने इनिशियली रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट ली थी। सही हो गया, ठीक है, ये होती है इनिशियल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अमाउंट को बोलते हैं, तादाद को, या मोलैरिटी कह लो। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट एक है लेकिन उस पर टाइम लगेगा, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ली चैटवेल प्रिंसिपल। ये मैं आपको जो है ना, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ये भी